जय हिंद दोस्तों। क्या आपका ईयरफोन आपको बहरा कर सकता है? एक ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। मेरे दोस्त रवि को दिन भर कान में ईयरफोन यूज करने की आदत है। चाहे गाना सुनना हो, वीडियो देखना हो, रील्स देखनी हो या किसी से बात करनी हो, इवन सोते वक्त भी। ईयरफोन उसके लिए एक म्यूजिक नहीं था, ईयरफोन उसकी आदत था। रवि को लगता था कि सब लोग तो ईयरफोन लगाते हैं, मुझे क्या होगा? आवाज तेज है लेकिन मजा भी तो है। उस दिन भी जब वो मेरे साथ था, तो अपनी आदत के अनुसार वो कान में ईयरफोन यूज कर रहा था कि तभी अचानक उसके कान में दर्द सा फील होने लगा। और ये बात जैसे ही उसने मुझे बताई, मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया। तब मुझे पता चला क्या है सच्चाई कान में लगातार ईयरफोन यूज करने वालों की। क्या आप भी ये सच्चाई जानना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें वो तुरंत आपके पास आ जाए। और जिन लोगों ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, मैं चाहूंगा कि वो लाइक और शेयर करके हमारी वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस समस्या से वो भी बच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्या चर्चा। आपका ईयरफोन आपको बहरा कर सकता है? एक ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, अगर आप रोज कान में ईयरफोन लगाते हैं और उसको दिन भर किसी ना किसी तरह से लगातार यूज करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है। कि जो नुकसान आज महसूस नहीं हो रहा है, वो कुछ साल बाद आपको हमेशा के लिए हो सकता है। आजकल ईयरफोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल धीरे धीरे कान के सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। इस वीडियो में सरल भाषा में समझाया गया है कि ईयरफोन के इस्तेमाल से हेयरिंग लॉस कैसे होता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। बहुत ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। तुरंत कम करें, अन्यथा और नुकसान हो सकता है। दोस्तों, WHO के अनुसार आज 1.1 बिलियन युवा लोग अपने सुनने की शक्ति खोने के खतरे में हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लाउड ईयरफोन। इस वीडियो में वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च के आधार पर बताया गया है कि ईयरफोन कैसे धीरे धीरे कानों को नुकसान पहुंचाता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा कान किस प्रकार सुनता है। दोस्तों, हमारे कान के अंदर बहुत ही नाजुक बाल जैसी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हेयर सेल्स कहा जाता है। यही कोशिकाएं आवाज को सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाती है। और समस्या ये है कि ये कोशिकाएं एक बार खराब हुई तो दोबारा कभी नहीं बनती। और एक बात, ये सेल्स रिचार्ज नहीं होती, रिप्लेस नहीं होती। समझे दोस्तों? ईयरफोन से नुकसान कैसे होता है? दोस्तों, अब समझते हैं असली खतरा। जब ईयरफोन से तेज आवाज सीधे कान के अंदर आती है, तो यही नाजुक कोशिकाएं लगातार झटके सहती हैं। रोज रोज ऐसा होने पे वे धीरे धीरे मरने लगती हैं, और इसका कारण है ज्यादा वॉल्यूम। ईयरफोन से नुकसान कैसे होता है? इतना वॉल्यूम सीधे कान के अंदर ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि हमारे कान 70 डीबी से ऊपर की आवाज सुनते हैं, तो उससे लंबे समय में नुकसान होगा। जबकि यदि 85 डीबी से ज्यादा की आवाज लगातार सुनते हैं, तो उससे परमानेंट हेयरिंग डैमेज हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि आज के ज्यादातर ईयरफोन 100 डीबी से भी ज्यादा की आवाज देने में सक्षम है, वो भी सीधे कान के अंदर। यदि आवाज तेज है और समय लंबा है, तो ये नाजुक कोशिका झटके सहन नहीं कर पाती हैं। यदि आपको अपने या अपने आसपास किसी में ये लक्षण नजर आते हैं, तो सावधान हो जाइए। और ये लक्षण है कान में सीटी या भनभनाहट जैसा लगे, या हल्की आवाज साफ ना सुनाई दे, मोबाइल की आवाज बार बार बढ़ानी पड़े, और भीड़ में बातें समझ ना आए। यदि ऐसा कुछ भी लग रहा है या महसूस हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं स्लो हियरिंग लॉस। WHO के अनुसार 1.1 बिलियन युवा जिनकी उम्र 12 से 35 के बीच है, वो इस आदत के चलते जोखिम में है। साथ ही हर 5 में से एक युवा को आज सुनने की समस्या हो रही है। एक स्टडी के अनुसार लंबे समय तक ईयरफोन इस्तेमाल करने वाले 14% लोगों में हेयरिंग लॉस की समस्या है। 89% लोगों को ईयर पेन और रिंगिंग की शिकायत हो रही है। दोस्तों, हेयरिंग लॉस एक्सीडेंट नहीं है, ये आदत का नतीजा है। यह आज नहीं, धीरे धीरे होता है,
और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। WHO के मुताबिक 1.1 बिलियन युवा जो 12 से 35 साल के हैं इस आदत की वजह से गंभीर खतरे में हैं। तो अब बात करते हैं इस समस्या से बचाव की। तो अच्छी खबर ये है कि थोड़ी सावधानी से आप सुनने की क्षमता बचा सकते हैं। करना क्या है उसके लिए आपको वॉल्यूम 60% से ऊपर नहीं रखनी है। हर 60 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ओपन ईयर या कम साउंड आइसोलेशन वाले ईयरफोन यूज करने हैं। रात को तो सोते समय ईयरफोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। साथ ही बहुत ज्यादा इन ईयरफोन से आपको बचना है। दोस्तों, सोचिए, माँ बाप की आवाज, बच्चों की हंसी और जिंदगी की छोटी छोटी आवाजें अगर ये सब धीरे धीरे गायब हो जाए तो क्या होगा। सोचिए, अगर अपनों की आवाज ही साफ ना सुन पाए तो। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, सुन पाना एक नेमत है। अपनों की आवाज, बच्चों की हंसी और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, इन्हें खोने से पहले संभल जाएं। दोस्तों, यह वीडियो डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये किसी की सुनने की शक्ति बचा ले। साथ ही यदि आपने जीवन ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।